नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से टूवर्ड्स दिल्ली से लेकर हरियाणा में हमें एक डिस्ट्रिक्ट जाना है। उसका नाम है कैथल। और कैथल में हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं के साथ मुलाकात करने का एक अवसर प्रदान हुआ है और उसे मैं बखूबी मेरे अपने भाई बहन से मिलने के लिए मैं इतने दूर कैथल जा रहा हूँ। और इतनी खूबसूरत NH हाईवे के रोड के नज़ारों को देखते हुए मैं अब जा रहा हूँ कैथल पहुँचते ही मैं अपने स्कूल के छात्र जितने भी बच्चे हैं उनसे मिलूँगा और उनको नशा से दूर रहने के लिए संदेश मैं उनको बताऊंगा कि हम नशा से दूर कैसे रह सकते हैं और क्या करना चाहिए। मैं शेखर और इसी के साथ मैं शेखर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से कैथल के शहर में दाखिल होकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक पहुंच चुका हूँ। के दौरा मुझे इनवाइट किया गया है। यही तरह लगता है। सर गुड मॉर्निंग, आपसे बात हुई थी? हाँ जी, आपसे बात हुई थी? हाँ। बात आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हैं क्या? नहीं। तो आज ये है कैथल 2150 स्कूल का कोड आई थिंक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो आज जाएंगे हम। चुके हैं स्कूल के एंट्रेंस इस जगह में। सर को फ़ोन मिलाने से अच्छा लगता, मिला के दइए ना। व्हाट्सएप पे कॉल किया था। हाँ। सामने आता लगता है क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं स्कूल के बाउंड्री के अंदर हूँ सर। एक मिनट में नीचे आ रहा हूँ। ओके सर। सीधी आगे नीचे, वो भी आगे नीचे। हाँ। कौन सी क्लास है? या क्लास पूछ रहा? किस तरह जो है आपको ये सोच है कब से चल रहे हैं, क्या उद्देश्य है, जरा बताइए। इस हिसाब से अपना नाम से कहाँ से जुड़े हैं? नमस्कार। और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मिसेस नेहा आपके बीच में है। जो 26 जून 2025 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से चलकर 4 सितंबर को चेन्नई, बेंगलुरु, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, गोवा, केरल, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, आगरा और नई दिल्ली से होते हुए आज हमारे बीच में कैथल हरियाणा में पहुंचे हैं, जो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और इसी बीच में हमारे बीच में DSP सुशील प्रकाश जी जो आपके सम्मुख बैठे हैं। ये एक ऐसा बीड़ा इन्होंने उठाया हुआ है पुलिस प्रशासन ने
कि हम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमारे जिले कैथल को नशा मुक्त जरूर करेंगे। इनके साथ श्री सुरेंद्र सिंह इंस्पेक्टर, सुनील संधू भी हमारे बीच में पहुंचे हैं और पुलिस विभाग से नरेश, ट्रैफिक एसएचओ, करमवीर जी नशा मुक्त अभियान के तहत हमारे बीच में पहुंचे हैं। सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर सीमा, एमओ सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल ऑफिसर, प्रीति काउंसलर एंड पंकज सोशल वर्कर हमारे बीच में पहुंचे हैं। और मैं गवर्नमेंट सीनियर्स आपका अगर फोकस सही रहा, घोड़े पे जैसे लगाते हैं ना दोनों तरफ आर्किटेक्चर का रास्ता सीधा सीधा मिलता है। आपका फोकस सही रहा तो आप भविष्य में देश का आपको जो सपना आपने देखा है, तो जो आपका टारगेट है इंडिया खेलना है, मैंने इंटरनेशनल आपके सामने इंडिया लिखा है, तो आपने मैंने इंडिया खेलना है, तो आपका टारगेट वो पूरा होगा। आपका फोकस रखो तो नशा रखो तो अपने आप को जरूर ये कुछ साबित करने के लिए आपका ये लाइफ है, ये बच्चों आपके कच्ची मिट्टी का घर है। आपके जय कुमार है ना, मिट्टी का बनाता है, जैसे प्लेट उतार लेता है, गिलास बना लेता है। आप ये 4-5 साल का भविष्य है, आपको जो 10वीं 12वीं BA तक प्लस टू तक कर रहे हो, उसके बाद आपको अपनी अच्छाई और बुराई का सब पता लग जाएगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छी डाइट खाओ, अच्छी मेहनत करो और अच्छी नींद लो और अच्छे से अच्छा अपना माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए अध्याय टारगेट अपना फोकस रखो। फोकस बहुत जरूरी है। आपका फोकस होगा तो आप जो सोच रखा है, जो आपका टारगेट है, आप उसको अचीव जरूर करोगे। अगर आपका फोकस टारगेट सही नहीं है तो टैलेंट आपका 1 साल 2 साल का है, वो 1-2 साल में आप मेडल में जरूर दे रहे हो। अपने टैलेंट पर प्रैक्टिस ना तो कर लो, कोई बात नहीं, मेरा तो मेडल आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी है, 2 साल तो आ जाएगा, 1 साल आ जाएगा। और जिसका जो प्रैक्टिस रेगुलर कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो मेडल तो उस लड़के का आएगा। जो जिसका फोकस है, जिसका एशियाड खेलने का है, कॉमनवेल्थ खेलने का है, अपने देश का नाम करने का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करने का है। कल आप इसी स्कूल से पढ़ के जा रहे, कितना गर्व और प्राउड की मोमेंट होगी जब आप यहाँ से पढ़ के कोई अच्छे ऑफिसर बनोगे या अच्छा कोई आपका टारगेट होगा। आप UPSC, IIT, मेडिकल लाइन या स्पोर्ट्स पर्सन भी बनोगे, सबसे पहले टीचर ये कहेंगे कि ये हमारे स्कूल का बच्चा था। और आपको ये प्राउड फील होगा। सबसे पहले मैं ग्रास रूट जहाँ पे मेरे को बनाया गया है, जिस टीचरों के पास स्कूल में जाके आओ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि हमारे जिले, हमारे स्टेट में पधारे शेखर जी, उनकी पत्नी नेहा जी, प्रिंसिपल साहब डॉक्टर प्रीतम जी, मेडिकल स्टाफ से आए डॉक्टर साहिबान और मेरे साथी सहयोगी इंस्पेक्टर सुरेंद्र जी, करमवीर जी और सुनील संधू जी और प्यारे बच्चों, मैं आज विशेष तौर पे ये बातचीत मत करो बच्चों, लास्ट में पीछे ये बातचीत मत करो। अगर किसी को कोई बात कहनी है तो अपना हाथ उठाओ और बात पूछ सकते हो आप कोई भी। विशेष तौर पे हम नशे के लिए आए हैं। हमारा भी ध्येय है, हमारे स्टेट का भी ध्येय है, सारे का, अपने डिस्ट्रिक्ट का भी ध्येय है कि हम अपने क्षेत्र को नशा मुक्त करें। और वो अकेला पुलिस नहीं कर सकती, हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। आप हम सब मिलके और जो युवा शक्ति है वो हमारा सहयोग करे, फिर एक मुहिम चलाएं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है सामाजिक जो खत्म ना हो। आपके पड़ोसी राज्य पंजाब में एक टाइम में उग्रवाद का इतना प्रचलन था, सब कहते थे उग्रवाद खत्म नहीं हो सकता। साथ में दूसरी कंट्री की स्थिति वो लगता, बॉर्डर लगता है, बहुत सारे कारण बताते थे। लेकिन जिस दिन उसका सामाजिक बहिष्कार होना शुरू हुआ, उसी दिन वो समस्या आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। नशा कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है अगर आप सब सहयोग करें। मेरे पड़ोस में नशा बिकता है, मैं चुपचाप बैठा हूँ, मेरे पड़ोसी का बेटा कर रहा है, मैं चुप बैठा हूँ, मैं कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देता, ना बताता। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, वो समस्या है। सबसे बड़ी समस्या वो है। आज जो मेरा बच्चा खराब हो रहा है, कल को उसी पड़ोसी का जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा उसका बच्चा खराब होगा।
और वो बच्चे जो क्रॉस हो रहे हैं वो हमारे देश की धरोहर है, भविष्य, हिंदुस्तान का भविष्य है, भावी पीढ़ी है, और जो नशे की गिरफ्त में पड़ के खराब हो रही है। आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपकी नजर में कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो चाहे नशे से पीड़ित है, चाहे नशा बेच रहा है या बिकवा रहा है, अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को दें, पुलिस में हमारे यहाँ और बताया। अब आपको इनके परिवार को नशा छोड़ने का तकनीक बताता हूं। आप बिल्कुल फोर्स ना करें, बेटा ध्यान से। अरे अगर तुमने नहीं सुनना इनको सुनने दो। परिवार को बिल्कुल फोर्स ना करें। स्टार्ट फर्स्ट स्टेप। पिता है, चाचा है, भाई है, बड़ा। जब वो कोई स्मोकिंग करता है, आप उसके पास से उठ के चले जाना, पहला स्टेप। समय लाइए पापा, ये आपका पहला पॉइंट है। 2-4 दिन के बाद, ऐसा करने के बाद आप यदि कहेंगे पिताजी इसको छोड़ दो ना, मैंने एक क्लास में देखा था कि वह कैंसर ही सेधा हुआ है, और इस बीड़ी पे लिख भी रखे गवा बंडल है, इस सिगरेट पे भी लिख रखे डब्बी पे। नशा मुक्त हरियाणा के मनोहर जी मुख्यमंत्री थे, तो पूरे कैथल कनाल से वो चल के पूरे हरियाणा में वो यात्रा, पूरे हरियाणा में वो घूमी, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव से निकल के वो, जिसके पुलिस डिपार्टमेंट के 114 जो रिक्रूट सिपाही हैं उनको लिया गया था और सभी को एक साइकिल दिया था। उस साइक्लोथॉन यात्रा में एक शिफ्ट का इंचार्ज मैं भी था, सुरेंद्र कुमार, और उसमें साइक्लोथॉन यात्रा में मैं साथ साथ पूरी साइक्लोथॉन यात्रा में 114 कांस्टेबल पुलिस डिपार्टमेंट के अपने मुलाजिमों के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मैं पूरे हर गांव में, हर जगह हमने 1.5 महीने में पूरी वो यात्रा वो की है। और किसी भी चीज के लिए सबसे पहले बच्चों लीडरशिप का गुण बहुत बड़ा जरूरी है। जब आप डेमोक्रेशन देते हो, लीडरशिप खुद चलाते हो, आप साथ में साइकिल, तो उनको भी हौसला बनता है जो नए नए रिक्रूट सिपाही। मैंने खुद साइकिल साथ में चलाया है और एक शिफ्ट में पूरे हर शिफ्ट में 15-12 घंटे जहाँ जहाँ में बीच में ब्रेक होता था, पानी का भी प्रोग्राम था, कोई ओकेजन उनके फंक्शन वाले प्रिंसिपल करते थे, कहीं टीचर करते थे। तो ये पूरे हरियाणा में एक नशा मुक्त हरियाणा का एक मैसेज, और जहाँ जहाँ पे हम बीच में फंक्शन होता था वहाँ पे बाइट लिख देते थे। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री श्री नायक साड़ी जी, उन्होंने भी ये नशा मुक्त के लिए साइक्लोथॉन यात्रा और साइकिल रैली हर जगह एक मैसेज करते हैं पूरे समाज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए कि आप नशा मुक्त हरियाणा, हमारा युवा अच्छा स्वस्थ है तो नशे से दूर रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, देश का भविष्य है, स्पोर्ट की तरफ ध्यान रखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली अच्छा भविष्य बनेगा। और अब मैं थोड़ा सा बीच में अपने मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमारा नशा मुक्त का आज का टॉपिक है। तो हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में 22 ERV, जिसको 112 बोलते हो, आप इनोवा गाड़ी घूम रही है और उनको 7 मिनट 70 सेकंड का ही टाइम है। आप अगर एक कॉल करते हो ना, वो एक कॉल पे सिर्फ 7 मिनट 70 सेकंड में आपके पास पहुंचती है। कोई भी किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत होती है तो वो उस चीज के लिए आप सबसे पहले तो इसके बारे में, और कोई नशा अगर ज्यादा कोई नशा करता है, एडिक्ट है, तो आप उसके बारे में 112 पे भी कॉल कर सकते हो। कुछ नंबर मैं आपको बताऊंगा भी, तो नंबर भी आपने नोट करने हैं, उस पर आप तुरंत कॉल करोगे। आपकी फैमिली में बड़े बुजुर्ग कोई चाचा था वो नशा करते हैं तो उनके बारे में उनको ये बताओ। एक 36 नंबर कमरा है अपने हॉस्पिटल कैथल में, वहाँ पे जाके तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की दवाई का ट्रीटमेंट है। कोई एडिक्ट है नशे का, तो नशा करना है तो बच्चों अपने माँ बाप का नाम रोशन का करो, अपने भविष्य का करो, अपनी मेहनत खेल का पढ़ाई का करो। आप लोग अच्छे से पढ़ के अपने स्कूल के नाम, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो टीचरों का, गुरुओं का नाम होगा, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। आप जहाँ से पढ़ के जाते हो कोई IAS ऑफिसर, UPSC क्लियर करोगे, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IIT क्लियर करो, स्पोर्ट्स में जाओ, मेहनत करो, जरूर नशा फोकस। अगर आपका फोकस अच्छा रहा, फोकस टारगेट कर रहा है, मैं उसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और आपको कुछ शब्द
आपके जहन्नुम में बचाने के लिए, आपके देश को बचाने के लिए, हमारे देश में नशे को मुक्त करने का अभियान जो छेड़ा हुआ है, उस बारे में आपको अवगत कराएंगे। जो कोई घर से 2 दिन बाहर नहीं रह सकता और इतना लंबा बीड़ा इन्होंने उठाया है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे भविष्य के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम आप लोगों को बोलता हूँ, मेरा नाम है शेखर राव और पीछे जितने स्टूडेंट बैठे हैं उनमें से मैं भी एक टाइम में रहा करता था, बैक बेंचर हूँ। और आप सभी को सबसे पहले एक चीज पूछूंगा, उसमें हाँ या ना में जवाब देना। आप अपने देश से प्यार करते हो या नहीं? आवाज नहीं आई तो जोर से एक बार बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के डीसी मैडम को धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल सर को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का और आप लोग से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। और साथ ही साथ डीएसपी सर, एसपी सर और एसएचओ सर और तमाम यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर्स और विभिन्न सबसे उसके बाद यहाँ स्कूल के जितने टीचर्स हैं सभी को मेरा ओर से नमस्कार। बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, हमारे बीच 3 पोस्टर लगा है इस हॉल में। क्या आप लोग इतना देर बैठकर गौर करे हैं वो पोस्टर किसका है? सबसे पीछे बैनर है बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने हमारा देश के लिए संविधान बनाया था। ये बात आप लोगों को पता है ना? उसके बाद जो युवा पीढ़ी का यूथ आइकॉन है विवेकानंद जी, हमारे बाजू में एक पोस्टर है। उसके बाद हमारे भारत के प्रेसिडेंट जी अब्दुल कलाम जो आपके सामने मेरे राइट साइड में। तो ये 3 महान शख्स जो सिर्फ अपने घर के बारे में, अपने स्वार्थ के लिए ना सोचकर हमारा देश के लिए क्या किए हैं, योगदान दिए हैं और हमारा देश को नई ऊंचाई में लेके जाने के लिए अपना प्रयास किए हैं। और उसका बदौलत आज हम और मैं अंडमान निकोबार से निकलकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले है हमारा देश, जितने भी युवा पीढ़ी है जो भी बात कर रहे हैं वो भी सुने। जितने भी युवा पीढ़ी है हमारे देश के, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा। आज मैं जो मुहिम को निकल कर आया हूं वो है नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ड्रग्स फ्री इंडिया, देखो अपना देश अपना अंडमान। मैंने देखो अपना देश अपना अंडमान का नारा इसीलिए उसके अंदर में जोड़ा है। जितने भी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर या गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल के बीच में आप पहुंचेंगे, ये जितने भी स्टेट हमारा भारत में मौजूद है, हर एक स्टेट से कोई ना कोई फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे देश के लिए ब्रिटिश राज से लड़ रहा था, उनका आवाज दबाने के लिए उन्हें काला पानी की सजा में अंडमान भेज दिया जाता था उस समय। तो आप लोगों को हर एक जानकारी मैं दे दूं, हम लोग आजादी के साल कौन से मनाते हैं? 1947, राइट? आप सभी को पता है ना? लेकिन आपको ये पता है कि भारत में सबसे पहले तिरंगा कहां पे लहराया गया था? कहां पे लहराया गया था? वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। 1943 हमारा सुभाष चंद्र बोस जी के हाथों वहां पे फ्लैग होस्टिंग हुई थी। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो ब्रिटिश राज में कैदी बनकर आए थे, सबको वहां से आजादी दिलाए थे। उसके बाद 1947 में पूरा भारतवर्ष में घोषणा हुआ कि भारत आजाद हो चुकी है। लेकिन आजाद होने के इतने वर्ष बाद भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देश में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। खराब क्या है? थोड़ी देर पहले डीएसपी सर ने यहाँ पर आप लोगों को
चुप रहना वो भी एक तरह का नशा है, ठीक है। पड़ोस में चलता है इलीगल जो भी कारोबार या कहीं पे चलता है कोई सेवन करता है, लेकिन हम सोचते हैं उसका परिवार का जाता है वो तो करता है, हम तो नहीं करता, मेरा क्या जाता है। लेकिन ये बहुत गलत सोच और धारणा के साथ हम चलते हैं। हमें चाहिए हमारा भारत को मजबूत करना, ठीक है। समाज ऐसा हो गया कि कोई खराब करता है उसका बारे में हम कहीं शिकायत करते हैं तो वो हमारे ऊपर दुश्मनी लेता है, लेकिन उसका आप लोग टेंशन लेने का जरूरत नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट विभाग हमारा साथ खड़ा है, टीचर्स खड़ा है, प्रिंसिपल खड़ा है। आप अगर पुलिस डिपार्टमेंट के पास नहीं जा सकते तो प्रिंसिपल सर को बोलिए, अपने टीचर्स को बोलिए। टीचर्स हुए होते हैं जो हमारा घर में पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद अगर ये दुनिया में कोई हमारा माँ बाप है वो टीचर्स है। ये बात को आप लोग मानते हैं? तो आप लोगों को नजर में कहीं पर भी नशीली पदार्थ जो इलीगल ड्रग्स या कहीं पर भी इसका सूचना मिलता है, आप अगर पुलिस डिपार्टमेंट तक नहीं जा सकते तो आप अपने टीचर्स को बोलिए, आप अपने प्रिंसिपल को बोलिए। सर और टीचर लोग पुलिस विभाग को सूचना देगा आपके नाम बाहर आए बिना, ठीक है। मैं आप लोगों से और एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग हमारा देश को मजबूती करने के लिए या तो एडमिनिस्ट्रेशन के तैयारी करिए, जैसे कि क्लर्क हो गया, टीचर्स हो गया, विभिन्न एडमिनिस्ट्रेशन के जो पोस्ट है उसके लिए तैयारी करिए, या एक मजबूत बिजनेसमैन बनिए जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करके और 10 घर 20 घर को रोजगार आप दे पाए। या सबसे पहला प्रायोरिटी में आता है या तो आप डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होइए, जैसे कि हमारे सामने देखिए खाकी भर्ती है, मुझसे उससे बहुत प्यार है। पुलिस में ज्वाइन होइए, आर्मी में ज्वाइन होइए, नेवी में ज्वाइन होइए, एयरफोर्स में ज्वाइन होइए। ये हमारा देश को कहीं और ले जाएगा आपका सहयोगी से। अगर पूरे क्लास में सोचिए एक 50 बच्चों का स्ट्रेंथ है, सारे बच्चे हर एक साल में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं आ पाएंगे, इसका मतलब अपना दिल को उदास कर मैं तो इससे कमजोर हूँ, ये सोचना नहीं है। अपने हित में भारत में अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट में अगर नहीं हो तो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रयास करिए कि हमारा देश को हम अपना योगदान कैसा दे सकते हैं। तो आप सभी को बेसिकली पता है, आप लोग शायद 11-12 के छात्र होंगे, राइट? तो आप लोग इस जो टाइम आपका जो गुजर रहे हैं इसके बाद स्कूल का लाइफ कभी भी नहीं मिलेगा, और मैं आज के डेट में बहुत मिस करता हूँ मेरा स्कूल का लाइफ को। और इसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज का लाइफ भी आपको 3 साल के बाद उसके बाद कभी नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा, मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट सोचता हूँ, मैं वही 11वीं 12वीं का कक्षा का छात्र जैसा मैं अपने आप को फील करता हूँ। मेरे अंदर में मैं वो चीजों को अमल किया है, इसीलिए मैंने ये बेड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से निकलकर पूरे राज्य में, पूरे भारत ब्रह्मांड में मैं ये संदेश, मेरा एक मैसेज जो है आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ। आज 50 के स्ट्रेंथ होगा या 100 के स्ट्रेंथ होगा, इस बीच में मेरे सामने जितने बैठे हैं, शायद मैं ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में आकर एक जन को भी मेरा बातों से अगर देश के लिए काम करने के लिए मैं अगर कहता हूँ, उससे बड़ा मेरा ये जो मिशन है इससे सक्सेसफुल मैं मानूंगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जितने भी नशीली पदार्थ है, ड्रग्स फ्री इंडिया को बनाना है, उससे पहले अपने आप को भारत का एक सैनिक बनना है। तो वो कोई भी क्षेत्र में रह के आप बन सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 2-3 लोग मुझे मेरे बातों को बहुत गौर से सुन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरा मैसेज आप तक पहुंची है। और इससे होने वाली नुकसान को मैं आपको बता दूं, जितने इलीगल पेडलर जो हम चुप रहते हैं, यहाँ पे सेवन होता है, यहाँ पे बिक्री होता है, हम चुप रहने के कारण वो कल आपके घर तक भी पहुंच सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग चुप ना रहे, कहीं पर भी कुछ भी अगर इलीगल चीजें चलती है तो आप लोगों का फर्ज है कि हमारा देश को बचाना, हमारा देश को इलीगल ड्रग्स से छुटकारा दिलाना, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाना, नशा मुक्त भारत अभियान बनाना। तो ये सब सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा? अपने आप से। तो मैं यही कहते हुए मेरे बातों को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद करता हूँ मैं
हमारे बीच में शेखर राम पहुंचे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा, ये एक मिशन लेके संदेश अपना देना चाहते हैं पूरे इंडिया में कि नशा मुक्त भारत हो हमारा। और इसके पीछे यदि हम अपने ही घर से स्टार्ट करेंगे तब जाके बात होगी। ईमानदारी से बताना, बच्चों ध्यान से, ईमानदारी से बताना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप में से कौन कौन धूम्रपान करते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा है, ईमानदारी। 100% करते हैं, मैं चेक कर दूंगा। चलो चलो, आप ईमानदारी की पेशकश नहीं करें, प्लीज साइलेंट साइलेंट। आप एक ईमानदारी से बता देना, आपके पेरेंट्स किस किस के धूम्रपान करते हैं? पेरेंट्स। अरे सच बोलने से देश जीतता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, क्लैपिंग करो इन बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बैठिए। हाँ सुनिए ध्यान से, इन्होंने एक हौसला दिखाया। हमारे जो गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, तो कुछ बात करेंगे और सभी सारे एक बार बच्चों शिक्षा विद्यालय का ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे बीच में इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल कोच भी हैं, यानी पूरे भारत देश के ऐसी शख्सियत हमारे बीच में पहुंची हुई है। और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल ध्यान से, जब मैं उनको बुलाऊंगा तो उनका जोरदार तालियों से भी स्वागत करेंगे और उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य का हमें कौन लाभ दे सकता है जो स्वास्थ्य के बारे में जानते हो। और हमारे भारतवर्ष के खेलों के खिलाड़ी और उनको कोचिंग देने वाले आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा, सुरेंद्र कुमार डीएसपी, आपकी सबसे पहले मेरे युवा बच्चों, देश के भविष्य और अच्छा पढ़ के नाम रोशन करना और अच्छी डाइट खाना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और अपने गुरुओं को हमेशा सबसे पहले ऊपर रखना, ये अपना अध्याय बनाओ, फोकस बनाओ, तो आप जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब अभी गिरबन जी ने जो CBR के बारे में आपको बताया, कार्डियो रिस्पेक्टिव हो, उसके बारे में जो भी आपको बताया उसके बारे में, ये सबसे पहले फर्स्ट एड, पीड़ित को डॉक्टर के पास जाने से पहले जो सहायता दी जाती है, उसको जैसे कोई फांसी पे लटक जाता है, एकदम से उसको बेड़ा उतारते हैं या कोई पानी में अब बस मैं कुछ कमरा नंबर बताऊंगी और मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, कई बार बच्चे ध्यान से सुनते नहीं हैं। साइलेंट रहे बच्चे, सिविल हॉस्पिटल कैथल में हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो वाला काम करिए, बट अगर तुम्हारे
जो किसी भी तरह का नशा करता है उसको छोड़ने के लिए सिविल हॉस्पिटल कैथल में क्या क्या सुविधाएं हैं। सबसे पहले हमारे पास कमरा नंबर 50 है। क्या कमरा है? वहाँ पर क्या है, गुटखा बीड़ी छुड़ाने के लिए निकोटिन की च्युइंगम दी जाती है। ठीक है, वहाँ पर मतलब डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर पर्ची बना के देगा, 4 डोज और दिन की दवाई लेनी। तो उससे क्या होता है, गुटखा और बीड़ी छूटते हैं। दूसरा कमरा कौन सा है? कमरा नंबर 36। कौन सा कमरा है? वहाँ पर क्या बेटा 3 प्रोग्राम रन हो रहे हैं। 3। पहला क्या है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मेंटल है तो नहीं है बेटा, तो आप लोगों ने इतना धैर्य। डी यादव साहब, डीएसपी साहब और हेल्थ विभाग की पूरी टीम, रेड क्रॉस की टीम, हम हमारे विद्यालय में पहुंचने पर तहे दिल से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा ही आपको अवगत रहता है, जो भी शख्सियत हमारे बीच में आती है वो हमें सिखाने के लिए, देने के लिए और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आती है। मैं ज़्यादा समय न लगाता हुआ प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा, आए हुए हमारे मेहमान का विधिवत रूप से स्वागत करें हमारे प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार। परमाणनीय मंचासीन श्री सुशील कुमार एसपी साहब, DPRO श्री नसीब सिंह जी, SI साहब सुरेंद्र जी, रेड क्रॉस से उपस्थित डॉक्टर तिब्बत और हमारे बीच उपस्थित सुरेंद्र जी, और विशेष तौर पर आज इस सभा का मुख्य आकर्षण जो आप देख रहे हैं, श्री शेखर राव जी, उनकी धर्मपत्नी नेहा जी, हेल्थ की सभी टीम, सभागार में उपस्थित सभी अतिथिवृंद, छायाकार बंधु एवं होनहार विद्यार्थी बच्चे, जो आज का ये कार्यक्रम आपके समक्ष होने जा रहा है, हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन को बदल देगा। श्री शेखर राव जी, जैसा कि आपको शायद जानकारी भी हो गई होगी कि जून माह से एक नशा मुक्त अभियान को लेकर के इन्होंने एक बेड़ा उठाया और इस अभियान को लेकर के पूरे ये भारत का भ्रमण करने जा रहे हैं। इसके अंदर इनकी सहयोगी, इनकी धर्मपत्नी है। मियाँ बीबी ने इतना पावन और पवित्र कार्य जो अपने आप को इन्होंने दायित्व संभाला कि इस भारत देश से नशे को जड़ से खत्म कैसे किया जा सकता है। उसी कड़ी में पूरे राज्य के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर स्टेट के अंदर इनके भ्रमण रहेगा। उसी कड़ी में आज हमारा परम सौभाग्य है कि हरियाणा राज्य में कैथल जिला के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर ये पहुंचे। मैं इनके लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और एक बात और कहूँगा इस मंच के माध्यम से कि शिक्षक वृंद जो है आए दिन आपको हर प्रकार की शिक्षा देते रहते हैं। आप देखिए आपके समक्ष कितने विभाग यहाँ उपस्थित हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ उपस्थित है, हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित है, रेड क्रॉस उपस्थित है, और एजुकेशन तो आपके बीच में हमेशा रहता ही रहता है। तो यानी कि सारा के सारे विभाग की नजर केवल और केवल आप विद्यार्थियों के ऊपर होती है, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हैं, आप ही देश के श्रेष्ठ नागरिक बनने जा रहे हैं और आपको ही हमने ये शिक्षा देनी है। तो मेरा केवल और केवल ये अनुरोध रहेगा कि जो भी वक्ता अपने मुखारबिंद से आज आपको ये संदेश दें, नशे को अभियान को किस प्रकार से हमने इस जड़ से उखाड़ना है, उसके अंदर आपकी सहयोग की अपेक्षा हम कर रहे हैं, ताकि आपका जीवन जो है सुरक्षित हो सके और आपका जीवन सफल हो सके।
तो मैं केवल यही कहूँगा कि जो भी आज आपको सुनाई देगा उसको अपने जीवन के अंदर आप आत्मसात करें, उसका आप जो है निरंतर अपने जीवन के अंदर उतार करके उसका पालन करें। एक बार फिर आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने आए हुए मेहमानों का भी देने की और स्कूल का और प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ जो आज इस मौके पर आप लोगों को इतने महानुभाव आपके सामने बैठे हैं, उनके विचार सुनने का मौका आपको मिला, तो आप भी एक खुशकिस्मत इंसान हैं। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि एक एक पॉइंट सभी वक्ताओं का ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे और अपने परिवार को और अपने मोहल्ले को और अपने गांव को और अपने डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छा जिला बनाने का प्रयास आप लोग जरूर करेंगे, क्योंकि एक नशा एक ऐसी चीज है जो विनाश का रास्ते के सिवाय कोई भी चीज रास्ता और नहीं होता। तो मैं इस कड़ी में